चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए आइए रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि एक सॉलिड आयरन पोल है जो कि जिसमें क्या है, आपको कह रहा है कि जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और जिसका बेस डायमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा है जिसकी हाइट दे रखी है 60 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको मास निकालना है। मास निकालना है 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर अगर होगा तो आपको मास निकालना है पोल का। ठीक है कि दोनों पोल का जो मास है वो कितना होगा और पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मैं पहले आपको ना फिगर बना के दिखाता हूँ पूरी इसकी। ठीक है, किस टाइप से इसकी फिगर बनेगी देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसे एक नीचे जो है ना, नीचे जो एक सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे करके, नीचे कैसे सिलेंडर रखा हुआ है, ध्यान से समझना बच्चों। नीचे सिलेंडर रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, और इसके ये बड़ा सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पे आपको 220 सेंटीमीटर दे रखा है आपको हाइट। और इसके ऊपर ना 220 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका जो बेस है वो कितना दे रखा है, बेस ऑफ डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर आपको दे रखा है यहाँ पे। डायमीटर जो है बड़े वाले सिलेंडर का वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर। इसके ही जस्ट ऊपर क्या रखा हुआ है, इसके ही जस्ट ऊपर रखा हुआ है एक सिलेंडर और। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर एक सिलेंडर और रखा हुआ है, इस तरीके से सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, एक और सिलेंडर रखा हुआ है इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, और उसका जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। रेडियस जो दे रखा है वो आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो हाइट है, हाइट आपको कितनी दे रखी है, आपको 60 सेंटीमीटर दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है आपको 60 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मास निकालना है। देखो अगर आप लोग मास निकालना चाहते हैं तो मास निकालने के लिए आपको टोटल वॉल्यूम पता होना चाहिए दोनों सिलेंडर का, है ना। तो अगर आपको मास निकालना है सबसे पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोल, है ना, सॉलिड आयरन पोल, इन दोनों का वॉल्यूम पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं इसके अंदर, दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, लार्जर सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्यारे बच्चों। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। तो दोनों सिलेंडर का क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर एक एक करके निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर को निकालते हैं, फिर वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर को निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये काम करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक फिगर बना लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मैंने फिगर बनाई इस तरीके से, कुछ फिगर बना ली। ठीक है, फिगर बना ली इस तरीके से यहाँ पे ऐसे। ठीक है, फिगर बना ली ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, और जब ये फिगर बना ली ऐसे करके हमने, ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे, इसका देखो क्या क्या दे रखा है आपको, हाइट दे रखी है यहाँ पे कितनी 220 सेंटीमीटर। हम बड़े वाले सर्कल उसकी सिलेंडर की बात कर रहे हैं। और उसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है आपको, डायमीटर आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे डायमेंशंस, डायमेंशन डायमेंशन ऑफ लार्जर सिलेंडर, डायमेंशन ऑफ लार्जर सिलेंडर। लार्जर सिलेंडर की जो डायमेंशन है वो क्या क्या दे रखी है आपको, हाइट दे रखी है आपको 220 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर। तो आप रेडियस निकाल लीजिए, इसका रेडियस कितना आ जाएगा d/2। डी कितना आ गया 24/2, कैंसिल हो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आपका जो रेडियस है, रेडियस कितना आ गया प्यारे बच्चों, रेडियस आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। आगे रेडियस 12 सेंटीमीटर, जब रेडियस आ गया 12 सेंटीमीटर आपको उसके बाद क्या करना है, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालेंगे अगर आप, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है, πr1 स्क्वायर h1 मान लीजिए, है ना, इसको r1 मान लीजिए, इसको h1 मान लीजिए। तो ये पाई कितना हो गया, पाई का पाई रहने दीजिए, है ना, पाई का पाई हो गया, r1 कितना हो गया आपके पास 12 का स्क्वायर, है ना, और h1 सॉरी कितना हो गया, h1 कितना हो गया आपके पास, h1 हो गया हमारे पास कितना 220, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका, अगर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 144 इंटू 220, है ना, इंटू कितना आ जाएगा 3.14, है ना। सॉल्व कर दो, यहाँ पे देखो कितना कितना है, पहले लिख लो दोबारा से, 144 इंटू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 220, यस 220, ये आ गया आपका 220 इंटू 3.14। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाया यहाँ पे कितना है आपका
100 आ गया। एक जीरो से आपने एक जीरो कैंसिल किया, 2 5 ज़ा 10, 2 11 ज़ा, और तो कुछ नहीं कटेगा दोस्त, और कुछ नहीं कटेगा। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 144 इंटू 11 इंटू 314 अपॉन में कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 5। अभी इसको सॉल्व नहीं करते, इसको ऐसे रहते सेंटीमीटर क्यूब ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, हम लोग निकालते हैं छोटे वाले सिलेंडर का वो डायमेंशन, है ना, वॉल्यूम निकालते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन मतलब साइड्स क्या है, डायमेंशंस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। स्मॉलर सिलेंडर की जो डायमेंशन है वो क्या क्या डायमेंशन है वो आइए बनाते हैं, पहले बना लेते हैं। छोटा सिलेंडर जो है ऐसे दे रखा था आपको यहाँ पे, छोटा सिलेंडर आप बना लीजिए ऐसे करके, ठीक है। उसका जो हाइट दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर हाइट दे रखी थी। उसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा था आपको, 8 सेंटीमीटर। रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, यस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हाइट कितनी हो गई उसकी, अगर हम लोग हाइट की बात करते हैं, हाइट कितनी है, H2, हाइट कितनी दे रखी है आपको, 60 सेंटीमीटर। और उसका बाद आपको रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस आपको दे रखा है आपको R2, कितना दे रखा है आपको, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, है ना, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर करेंगे तो पाई R2 स्क्वायर H2, है ना। तो पाई का पाई रहेगा, R2 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 8 का स्क्वायर। H2 कितना हो गया हमारे पास, H2 हमारे पास 60 दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 इंटू कितना आ गया 60, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे कितना आएगा आपका 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, ऊपर क्या बच गया, जो बच गया उसको लिख दो, 314 इंटू में 64 इंटू में क्या बचा आपका 64 इंटू में 3 अपॉन में 5, ये आ गया सेंटीमीटर की क्यूब, है ना। अब हमारे पास ये जो एरिया है बड़े का एरिया आ गया, देखो मैं येलो मार्कर से मार्क करता हूँ, ठीक है। ये हमारा ये वाला जो एरिया है किस वॉल्यूम किसका आ गया, ये वॉल्यूम आ गया हमारा लार्जर सिलेंडर का, और ये वाला जो वॉल्यूम है वो किसका आ गया, स्मॉलर सिलेंडर का, है ना। दोनों का वॉल्यूम आ गया, लार्जर का वॉल्यूम, स्मॉलर का वॉल्यूम। अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे सॉलिड आयरन पोल का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल, सॉलिड आयरन पोल, सॉलिड आयरन पोल का अगर वॉल्यूम निकालोगे तो कितना आएगा, सॉलिड आयरन पोल का वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर आ जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। लगा दो फटाफट, ऐड कर दो। वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर क्या था, कितना था, 144 इंटू 11 इंटू 314 अपॉन में कितना निकाला था हमने बच्चों, अपॉन में 5, राइट। प्लस कितना हो गया आपका, ये कितना था, ये था 314 इंटू 64, 314 इंटू 64 इंटू कितना आ गया आपके पास 3, अपॉन में कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन निकाल दो, देखो कॉमन अगर आप निकालेंगे तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो 314 कॉमन आ रहा है, 314 कॉमन आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। तो 314 अपॉन में 5 मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर की तरफ। अंदर क्या बच गया मेरे पास दोस्त, 144 इंटू 11 बच गया, ठीक है। प्लस कितना बच गया आपके पास, 64 इंटू कितना बच गया आपके पास 3 बच गया, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो, देखो ये 314 हो गया, अपॉन में 5 हो गया, है ना। अब आप 144 को मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 144 को 11 से, तो ये 144 हो गया, ये 144 हो गया, ये 4, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, यानी कि कितना आ गया 1584 आ गया। प्लस इसको करोगे 6 3 ज़ा 12, कैरी 1, 3 6 ज़ा 18 और 1 19, है ना, हो गया, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, आई एम इरेजिंग इट, ठीक है, इरेज कर दिया मैंने इसको। उसके बाद यहाँ पे देखो कितना आया, 314 अपॉन में 5 इंटू इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। 4 और 2 कितना हो गया 6, 8 9 कितना हो गया 17, 17 का कैरी 1 आ गया, है ना। 5 1 6 और 1 कितना आ गया 7, और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। आप इनको इंटू कर दीजिए, इंटू करेंगे 314 को किससे, 1776 से इंटू कर दीजिए। जैसे इंटू करेंगे, इंटू करके देख लो आप लोग अपनी नोटबुक में, इंटू करो 314 को 1776 से इंटू करो, कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 55764
अपॉन में कितना आ गया 3, ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे किससे आप, 3 से डिवाइड करेंगे, 5 से, सॉरी 5 था, ये देखो यहाँ पे 5 था ना, गलती हो जाती है अभी हमसे, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है बच्चों, है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका 5 लिखा हुआ है, तो ये 5 था आपका, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय कितना है आपका 5, 5 से डिवाइड किया तो हमारा जो है कितना आ जाएगा आंसर डिवाइड करने पे 111532.8, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम निकाल दिया हमने, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल निकाल दिया, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल निकाल दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल निकाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये निकाल दिया हमने, कितना निकाला है प्यारे बच्चों, 111532 सेंटीमीटर क्यूब निकाल दिया हमने, ठीक है। ये जब निकाल दिया हमने, अब हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था स्टूडेंट्स कि हमें मास निकालना है, और मास में क्या कह रहा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, 8 ग्राम के बराबर है। यानी कि जो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो हमने वॉल्यूम में निकाला है, किसके बराबर है आपका, 8 ग्राम के बराबर है। तो हम मेरे को मास निकालना है, तो सीधी सी बात है, अगर मुझे मास ऑफ सॉलिड आयरन पोल निकालना है, मास ऑफ सॉलिड आयरन पोल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, मैं सीधी सी बात है, मैं सेंटीमीटर क्यूब हटा के किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मास ग्राम में होता है तो मेरा ग्राम में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 1532 को 0.8 मल्टीप्लाई करो किससे, 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा आपका 892262.4 ग्राम आ जाएगा आपका, ठीक है। या तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में देखते हैं, अपनी एनसीईआरटी बुक में देखते हैं, तो वहाँ पे किलोग्राम में लिखा हुआ है। तो आप क्या जानते हो, देखो 1 किलोग्राम में मैं नीचे की तरफ लिखता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, आप लोग यहाँ समझ रहा, देखो कई बच्चों को समझ में नहीं आता कन्वर्जन, तो उनके लिए समझा रहा हूँ। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे 1 ग्राम निकालना है तो ये 1000 हटाना पड़ेगा, 1000 को हटाया तो 1000 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ कर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यानी कि अगर मुझे ग्राम को किलोग्राम में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा स्टूडेंट्स, मेरे पास आंसर आ जाएगा किस में, किलोग्राम में, है ना, किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा आंसर, किलोग्राम में। अब 1000 को कराए तो देखो क्या होगा, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 2 3 3 जीरोज है मेरे पास, है ना, 3 जीरोज है मेरे पास। तो ये पॉइंट उठ के 3 डिजिट आगे चला जाएगा, जो ये पॉइंट है ना यहाँ पे उठ के 3 डिजिट आगे चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट उठ के, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर आपका 892.262, है ना, 4, और ये किलोग्राम, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर भी सही है आपका, और ये जो हमने आंसर निकाला था मल्टीप्लाई करने के बाद ग्राम में, ये भी ठीक है ना। बट ये एनसीईआरटी में पीछे की तरफ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपका निकाल के पूरा प्रोसेस बताया किस तरीके से ये निकलता है। समझ में आया, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।